आज के इस विशेष विश्लेषण में विष्णु जी और कालकेतु की पौराणिक कथा का गहरा आधुनिक महत्व समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे भयानक युग की जब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अधर्म और अन्याय हावी था। इंसानियत बिल्कुल भटक चुकी थी। ऐसा लगा मानो सत्य और धर्म की रोशनी हमेशा के लिए कहीं खो गई है। इस दौरान कालकेतु नाम के क्रूर राक्षस का राज था। उसके खौफ ने पूरी इंसानियत को ही पंगु बना दिया। यहाँ दिलचस्प बात देखिए, उस क्रूर दानव के सामने सच्चाई की रोशनी कैसे एकदम धुंधली पड़ती जा रही थी। हालात बिगड़ते देख भगवान विष्णु ने खुद धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतार लेने का बड़ा फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी? उन्होंने अवतार के लिए एक बिल्कुल ही साधारण मनुष्य का रूप चुना। वे गांव-गांव घूमे, बिना हथियार के सिर्फ प्रेम, सत्य और करुणा जैसे गुणों से लोगों के दिल बदलने लगे। और फिर आया वो महामुकाबला, जब विष्णु जी ने क्रूर राक्षस कालकेतु से सीधे टकराने का अंतिम फैसला कर लिया। जैसे ही ये महासंग्राम शुरू हुआ, पूरा आसमान भयानक और बेहद तेज गर्जनाओं से गूंज उठा। सोचिए, उस तीव्र टकराव की ऊर्जा इतनी भयंकर थी कि पूरी की पूरी धरती हिंसक रूप से कांप उठी। लेकिन अंततः विष्णु जी ने अपनी असीम दिव्य शक्ति से उस क्रूर कालकेतु का हमेशा के लिए खात्मा कर डाला। उस राक्षस के विनाश से अंधकार छट गया और लोग खुशी खुशी वापस धर्म के शांतिपूर्ण रास्ते पर लौट आए। जाने से पहले उन्होंने वो शाश्वत वचन दिया, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा वो रक्षा के लिए जरूर लौटेंगे। तो अब बड़ा सवाल, इस प्राचीन महायुद्ध और गहरी सीख को आज के आधुनिक जीवन में कैसे उतारें? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल हमारे आज के रोजमर्रा के संघर्ष भी बिल्कुल इसी प्राचीन कथा का ही रूप हैं। आज का अधर्म कोई और नहीं बल्कि आसपास की बेईमानी, क्रूरता या अन्याय को चुपचाप अनदेखा करना है। अवतार के गुणों से प्रेरणा लेते हुए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये 3 व्यवहारिक कदम अपना सकते हैं। आज सत्य चुनने का सीधा मतलब है काम में ईमानदारी दिखाना, छल से बचना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना। अजनबियों से सहानुभूति रखना और जरूरतमंदों की मदद करना भगवान विष्णु की उस शांतिपूर्ण यात्रा का सच्चा सम्मान है। नफरत को छोड़कर एकता बढ़ाना और निरंतर दयालुता से काम लेना हमारे समाज को वाकई जड़ से बदल सकता है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी सीख यही है, सत्य और धर्म का रास्ता ही हमेशा अंतिम विजय की पक्की गारंटी है। जरा सोचिए, क्या हम सक्रिय रूप से धर्म के मार्ग पर हैं या आधुनिक अधर्म को जीतने दे रहे हैं?